खाते यहाँ का, पीते यहाँ का और वहाँ का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो देश से बाहर निकाल देना। डाल के पेट्रोल उनको जिंदा जला देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पुतला जलाया। हमारे भाइयों के साथ अत्याचार वहाँ बंद किया जाए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। इसमें पाकिस्तान की चाल है और उसके कुछ एजेंट लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ भी की जानी चाहिए। मोहम्मद यूनुस को सजाए फांसी उनको पेड़ पे लटका देना चाहिए, उनको सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। चाहे वो हिंदू मारा जाए चाहे मुसलमान मारा जाए, मारा तो गया इंसान। जो इस तरीके के दोगले और गद्दार लोग हैं उनको बिल्कुल यहाँ से भगा देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से बांग्लादेश जा करके अपने भाइयों के लिए वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ का मुस्लिम समाज जाएगा, पूरा हर तरीके से बॉर्डर पे विरोध करेगा। और हमारी सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, वहाँ पाकिस्तान भेजो ऐसे मुसलमानों को। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। माहौल कैसा है बांग्लादेश में? जिस तरह से हिंदू युवक को प्रताड़ित किया गया, उसे जिंदा जला दिया गया, उसको लेकर के पूरे यूपी में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज लखनऊ के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सर, क्या नाम है? इरशाद बेग। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके की हरकत हो रही है लगातार हिंदू भाइयों के साथ, उनको मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आज ये हमारा जो कार्यक्रम हुआ है, जो पुतला दहन किया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का, इसीलिए किया गया है कि हमारे भाइयों के साथ अत्याचार वहाँ बंद किया जाए। हमारे भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है, बिल्कुल हरगिज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं, मिल के रहते हैं। इसी तरह से वहाँ पर भी उनको रहने की आवश्यकता है और उनको रहने दिया जाए। हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ जो अत्याचार हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके तो कहते हैं कि बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, वहाँ हिंदू नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, स्टेट किसी का नहीं होता है। स्टेट अगर कोई कहे कि एक विशेष समुदाय का स्टेट होता है, कोई कभी भी एक विशेष समुदाय का स्टेट नहीं है। पाकिस्तान तो है ना, पाकिस्तान भी तो बना। पाकिस्तान में भी हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पर रहने की अनुमति सबको है, हर देश में रहने की अनुमति है। हाँ, और यही हमारा है कि सब हमारे भाइयों पे अगर अत्याचार होगा तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वक्त पड़ी, जरूरत पड़ती है, तो हम लोग यहाँ से बांग्लादेश जा करके अपने भाइयों के लिए वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान के तमाम लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश में जो हरकत हुई है उसका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। नहीं, मुस्लिम समाज के वो लोग नहीं है, वो किसी समाज से नहीं रखते हैं। उनका इंसानियत उनकी मर चुकी है। जो लोग समर्थन करते हैं उनकी इंसानियत पे हमें जो है वो नहीं करना है। वो इंसान हो ही नहीं सकते हैं। जो इंसान है, जिसमें इंसानियत है, वो उसको इंसानियत को समझना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इंसानियत इंसानियत होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब किसी हिंदू युवक को टारगेट करके मारा गया। देखिए, आज लखनऊ में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहा है, वहाँ के अपने हिंदू भाइयों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसका पुरजोर विरोध करने के लिए और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूकने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बांग्लादेश की सहायता हिंदुस्तान लगातार करते चला है, फिर भी हिंदुओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही है वहाँ पर। मैं भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि जो भी सहूलियतें प्रदान की गई है बांग्लादेश को, उसको तत्काल रोक दिया जाए और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि यही कहना चाहेंगे, जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के खिलाफ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और प्रधानमंत्री हमारे उससे जो भी है भाइयों, हिंदू भाइयों के सब गलत हो रहा है, उसको सख्त होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ पर मुस्लिम जिन लोगों ने मारा है हिंदू अल्पसंख्यक युवक को, वो तमाम एक ही समुदाय के लोग थे। उन्होंने बस एक आरोप लगा दिया कि ईश निंदा की है। क्या लगता है कि ईश निंदा करना इतनी बड़ी सजा हो गई कि उसको जान से मार दिया? नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मगर जो भी हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। बांग्लादेश में हम तो चाहते हैं कि भारत सरकार जो है तुरंत एक्शन ले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस तरीके से दोबारा इस तरीके की घटना हुई है हिंदू भाइयों के साथ, वो दोबारा इस तरीके की घटना न हो, इस तरीके का एक्शन लिया जाए। हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पड़ने वाला बांग्लादेश क्यों आज इस तरह से आंख दिखा रहा है हिंदुस्तान? ये सिर्फ जो है इसमें पाकिस्तान की चाल है और उसके कुछ एजेंट लगे हैं जो इस तरीके से दुर्भावना पैदा कर रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ उसको भड़का रहे हैं और वहाँ कुछ कट्टरपंथी उसमें शामिल है। क्या लगता है, अगर कभी जरूरत पड़ी भारत को या बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों को, आप लोगों की मदद की जरूरत पड़े, तो क्या अल्पसंख्यक समाज उनके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल, जैसे आज खड़ा है वैसे हमेशा खड़ा रहेगा और जरूरत पड़ेगी तो हम बॉर्डर तक जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। किस तरह से? बिल्कुल हर तरीके से यहाँ का मुस्लिम समाज जाएगा,
पूरा हर तरीके से बॉर्डर पे विरोध करेगा कि हिंदुओं पे अगर अत्याचार हुआ तो हम लोग यहाँ पे एक भी बांग्लादेशी को रुकने नहीं देंगे। पूरे देश से बांग्लादेश के आदियों को सबको सफाएंगे। लखनऊ के बांग्लादेशियों को ढूंढ कर निकालने की एक मुहिम चलाई गई है, लेकिन उसका विपक्षी जो है वही विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग को मुस्लिम समाज के खिलाफ। नहीं, ये सब जो है केवल राजनीतिक लोग हैं, वही लोग विरोध करते हैं। आम मुस्लिम जो है इसमें जो है कह रहा है कि इनको जाना चाहिए, इससे उनको जो है रोजी रोजगार में जो है समस्या आ रही है। दादा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू युवक को मार दिया गया? ये तो गलत, हिंदुओं को मारना गलत, तो जो है हिंदुओं को मारना गलत। क्या मांग करते हैं सरकार से? अब उनकी रक्षा की जाए, हिंदुओं की रक्षा की जाए भाई। अच्छा, इतना बड़ा प्रदर्शन आज किया गया, क्या लगता है अब कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करेगी सरकार? अब ये तो कहने से कार्रवाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्या बता दें। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं लगातार, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम सरकार से लगातार ये मांग करते हैं कि बांग्लादेश को जो भी सहायता दी जा रही है उसको रोका जाए। आपने देखा कि मुस्लिम समाज के जो लोग यहाँ मौजूद थे, हमारे साथ जो अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद थे, उनमें एक भारी जन आक्रोश था। उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि अगर कभी जरूरत पड़ती है हिंदुस्तान को तो अल्पसंख्यक समाज हिंदुओं के साथ खड़ा है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद। सर, क्या नाम है आपका? मैं उदय शंकर श्रीवास्तव, रिटायर्ड डायरेक्टर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय सेना से बोल रहा हूँ। आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को, और जिस तरह से हिंदुस्तान लगातार बांग्लादेश का साथ देता रहा है, उसके बाद भी हिंदुओं के साथ सारी चीजें हो रही, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जो विश्व की जो कट्टरपंथी, जो जिहादी मानसिकता की कट्टरपंथी सोच जो पूरे विश्व को अपने आगोश में लेती जा रही है, ये उन लोगों की एक अटैक है, एक तरह से कहेंगे बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार को जिस प्रकार से डीप स्टेट और ये इस्लामिक विस्तारवादी शक्तियों ने एक अच्छी खासी चलती हुई लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर दिया, उसको किसी भी प्रकार से रोकने के लिए भारत सरकार को हर प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत सरकार ने अपने कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश को चेतावनी दी भी है, और अगर उस चेतावनी के बावजूद भी अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और प्रताड़ना चलती रहती है, तो मेरी मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ भी की जानी चाहिए। लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी सहायता कर रही है, आर्थिक सहायता कर रही है, वही उनका मनोबल बढ़ा दे रहा है। देखिए, इसमें एक तमाम कूटनीतिक परिस्थितियां हैं। अगर भारत सरकार इसको कूटनीति के माध्यम से नहीं सुलझाएगी, तो चाइना जो है बांग्लादेश की मदद करने के बहाने बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। मैं एक सैन्य अधिकारी रिटायर्ड होने के नाते इन परिस्थितियों को समझता हूँ, इसलिए भारतवर्ष के सरकार के ऊपर हमें विश्वास रखते हुए इस प्रकार से अपनी जो समाज की जो चेतना है वो उन तक पहुंचानी है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, फैलाया गया, ताकि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, वही स्थिति बांग्लादेश में बनाने की कोशिश? हाँ, वही स्थिति बांग्लादेश में बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको कि भारतवर्ष को एक कूटनीति के माध्यम से सुलझाना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई पे अत्याचार हो रहा है, मोहम्मद यूनुस को सजाए फांसी उनको पेड़ पे लटका देना चाहिए, उनको सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। मेरा ये सीधा संदेश है, और ये मैं सीधा संदेश चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी तक जाना चाहिए कि जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनको सीधा इनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इनका अत्याचार का बहुत ही हद पार हो गया है, अब बर्दाश्त के बाहर है। अल्पसंख्यक कार्रवाई अगर करना चाहे, अगर उनके बस में बात हो ना, तो घर घुस के मारेंगे बांग्लादेश के। जैसे वहाँ हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर डाल के पेट्रोल उनको जिंदा जला देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पुतला जलाया। ये मेरे बस में है, लेकिन ये प्रधानमंत्री
और माननीय मोदी जी, योगी जी आदेश तो करें, आदेश तो करें। अरे तब देखें ना कि मुसलमानों में कितनी दम है। ऐसा थोड़ी होता है एक मुसलमान नंगा है, एक चूतिया है, नालायक है तो सब मुसलमान वैसे हो जाएंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का चारा हमेशा रहा, सोने की चिड़िया रही है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हिंदुस्तान में सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम भाई भाई हैं, लेकिन जब बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों की बात आती है तो क्या हो जाता है मुसलमानों का अचानक से? देखिए वहाँ पर जो हुआ है ना, किसी हिंदू भाई को मारा गया तो बहुत गलत किया है। हम उसकी निंदा करते कड़े शब्दों में, क्योंकि चाहे वो हिंदू मारा जाए चाहे मुसलमान मारा जाए, मारा तो गया इंसान। लेकिन हमारे लिए हिंदू मुस्लिम से फर्क है। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी वहाँ पर हिंदू भाई मारा जाए। हम लोग जैसे सुरक्षित हैं ऐसे वहाँ पर भी हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रहे। आप क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई देखिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और ऐसा लोग जो कर रहे हैं, देखिए बीच में गवर्नमेंट सरकार कभी नहीं चाहती है कि वो कभी नहीं कहती कि आपस में ऐसा करो, लेकिन लोग सरकार को बदनाम करते हैं। जबकि जो ये लोग कर रहे हैं बीच के लोग करते हैं कि ताकि जनता बढ़ के आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हों। समझे, सरकार तो हमेशा कहती मिलजुल के रहो। और हमारी सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आप देख रहे हैं 3 तलाकों का मतलब जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती थी, बेचारी औरतें की लाइफ खराब हो जाती थी, उन्होंने तलाक को रोका है। और मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। यहाँ पर भी भारत में भी कई लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हुई घटना का समर्थन किया है। वो कह रहे हैं बहुत सही किया। वो बहुत बेकार लोग हैं, उनकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। खाते यहाँ का, पीते यहाँ का और वहाँ का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। तमाम बांग्लादेशी लगातार जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं भारत के अंदर। लखनऊ में भी तमाम लोग रह रहे हैं। उनको घुसने नहीं देना चाहिए। जो इस तरीके के दोगले और गद्दार लोग हैं उनको बिल्कुल यहाँ से भगा देना चाहिए। चाहे ये बांग्लादेश हो चाहे कहीं का, हम लोग भारत में रहते हैं। हमारे भारत में जितनी मतलब जो भाई खा रहे रह रहे हैं सब कुछ यहीं पे हम लोग पूरी जिंदगियां गुजर गई, और हम अपनी ही सरकार को बुरा कहेंगे। जो ये कह रहे हैं बहुत गद्दार लोग, उनको यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। बाहर करना चाहिए। वहाँ पाकिस्तान भेजो ऐसे मुसलमानों को। जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और बांग्लादेश में जिस तरीके की हरकत हुई उसको लेकर के हिंदुस्तान का माहौल जो है वो काफी गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो अलग अलग संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हुई घटना का सरकार मुंह तोड़ जवाब दे। अभी हमने तमाम लोगों से बात की, उनका भी ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक वापस से मिशन चलाने की जरूरत है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश के अंदर इस तरह से किसी हिंदू युवक को मारा गया हो या हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया गया हो। एक जन आक्रोश जो था आज लखनऊ में देखने को मिला और जनता बस यही मांग कर रही है कि इस पूरी जो घटना है इस पे भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो है वो कड़ी कार्रवाई करे यूनिस सरकार के खिलाफ। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।